हम सब मार्केट में आते हैं पैसा बनाने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए। लेकिन उसके लिए आप अंधाधुन काम करें या किसी के टिप्स पे काम करें तो पैसा बनना मुश्किल हो जाता है, और ऐसा हो जाता है कि हमें ज्यादातर नुकसान ही होने लगता है। फिर हम सोचते हैं कि मार्केट को हम ठीक तरीके से समझें, सीखें और फिर इन्वेस्ट करें। और इसी कोशिश में हमको मिलते हैं दो अप्रोचेस। एक अप्रोच होता है टेक्निकल एनालिसिस का, यानी प्राइस के चार्ट्स को देखो, वॉल्यूम को देखो, पैटर्न्स को देखो और डिसाइड करो किस तरफ मार्केट या स्टॉक की चाल जाएगी। और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जहां पे बिजनेसेस के परफॉर्मेंस को हम देखते हैं, उनके ऊपर डेप्थ कितनी है, उनकी अर्निंग्स कैसी चल रही है, उनके ट्रेंड को देखते हैं। ये दोनों अप्रोच वैसे देखेंगे ना तो लोग किसी न किसी एक अप्रोच को पकड़ करके चलते हैं। लेकिन मेरा अप्रोच ये है कि क्यों ना हम इन दोनों का इस्तेमाल करें, और इसीलिए मैं टेक्नो फंडा स्ट्रेटेजीज पे ज्यादा बिलीव करता हूं। और आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ एक बहुत ही नया टूल जो मैंने अभी रिसेंटली देखा है। इनफैक्ट आज और कल के बीच में ही मैंने इसको एनालाइज किया है, और उसमें हम बनाएंगे एक बहुत ही अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सटीक टेक्नो फंडा स्कैनर। तो मैं हूं मिलिंद उपासनी, अपने 20 साल के एक्सपीरियंस को यहां पर आकर के मेरे चैनल्स में शेयर करता हूं। और डीप डाइव के लिए जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए मेंटरिंग भी करते रहता हूं मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के द्वारा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बहुत ही अच्छा सा संभला सा सुरक्षित सा टेक्नो फंडा अप्रोच, जहां पे हम कंबाइन करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को और फंडामेंटल एनालिसिस को, और उसमें से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी शेयर करता हूँ या किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर करता हूँ तो एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। जबकि मैं एनएससी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, लेकिन मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो मैं किसी भी स्टॉक का नाम लेता हूँ, सेक्टर का नाम लेता हूँ, तो उसको बाय और सेल एडवाइस कतई भी मत समझिएगा। ये सिर्फ कोशिश है आपको मार्केट में खुद ब खुद अच्छे से आत्मनिर्भर निवेशक बनकर इन्वेस्ट करने की। और जो कुछ भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ उस अप्रोच को सीखिएगा। रियल वैल्यू, असली ताकत जो है मेरे अप्रोच में है, ना कि दिए हुए इन स्टॉक्स के नाम में। क्योंकि अगर आप इन स्टॉक्स के नाम को लेकर के आप काम करेंगे तो आपको एक बार फायदा होगा, दो बार फायदा होगा। लेकिन अगर मैं इस चैनल पे आना छोड़ दूं या मैं कोई चीजें शेयर करना छोड़ दूं तो आप मार्केट में फंस जाओगे, ढूंढते रह जाओगे इधर उधर क्या करना है। तो समझिएगा मेरे अप्रोच को। तो यहाँ पे जो मैं अप्रोच आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो है एक टेक्नो फंडा अप्रोच। कुछ स्टॉक्स के नाम आएंगे लेकिन कतई भी उनमें बाय और सेल एडवाइस नहीं है। अगर फिर भी आपको इंटरेस्ट होता है तो इनको वॉच लिस्ट में रखिएगा। और अगर इन्वेस्ट करना है तो किसी से भी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग एडवाइजर के साथ, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ, रिसर्च एडवाइजर्स के साथ जुड़ करके ही काम करें। तो जिस अप्रोच को मैं आज आपके साथ लेकर आया हूं, वो है एक नए टूल के ऊपर जिसका नाम है stockscans.in। तो ये एसओआईसी ग्रुप की तरफ से, जो काफी अच्छा काम कर रहा है मार्केट में, काफी नॉलेज शेयर करते हैं, उनकी तरफ से बनाया हुआ वेबसाइट है। और इसमें एक बहुत ही अच्छा स्कैनर का अप्रोच मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो इस अप्रोच में हम क्या करने वाले हैं? इस अप्रोच में हम कंसिस्टेंट ग्रोथ वाले स्टॉक्स ढूंढेंगे, और फिर इन स्टॉक्स में किन में मोमेंटम है वो भी ढूंढेंगे, और एक स्कैनर बनाएंगे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो जब मैं कंसिस्टेंट ग्रोथ की बात कर रहा हूं तो मैं किन पैरामीटर्स को देखूंगा वो सबसे पहले आपको बता देता हूं। तो कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए जिन पैरामीटर्स को मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ वो लिमिटेड से ही पैरामीटर्स हैं। मैं ज्यादा डीप डाइव बहुत सारे पैरामीटर्स में नहीं करने वाला हूँ, जो कि एक डीप डाइव के लिए फंडामेंटल एनालिसिस में आप अलग से कर सकते हैं। मैं एक यहाँ पे बहुत ही सिंपल और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रखने वाला हूँ। तो अगर आपको ग्रोथ स्टॉक्स ढूंढना है और उनमें से पैसा बनाना है तो उसके लिए एक बहुत ही फेमस अप्रोच है जो कि शेयर किया गया है विलियम ओनील की बुक में, हाउ टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। इस अप्रोच को कहा जाता है कैन स्लिम। तो इस कैन स्लिम के अंदर अगर ग्रोथ की बात करें तो वहां पे अगर हम नंबर वाइज देखें तो दो चीजों को एनालिसिस किया जाता है कि करंट क्वार्टर में ग्रोथ कैसी है और एनुअल बेसिस पे ग्रोथ कैसी चल रही है। तो आप करंट क्वार्टर में यानी शॉर्ट टर्म में कैसे ग्रो हो रहे हैं, एज वेल एज एनुअल लेवल पे किस तरीके से आप ग्रो हो रहे हैं। तो इन पैरामीटर्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं ग्रोथ। और जब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं हम कैन स्लिम एनालिसिस में, तो हम मेनली यहाँ पे देखते हैं शॉर्टेज ऑफ स्टॉक्स, जहां पे हम देखते हैं शॉर्टेज ऑफ सेलर्स, राइट।
तो यहाँ पे हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग पैटर्न्स को, जैसे कप एंड हैंडल, वीसीपी है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, डबल बॉटम है, या बॉक्स पैटर्न। तो यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस से हम देखते हैं शॉर्टेज ऑफ सेलर्स बेसिकली, और फंडामेंटल एनालिसिस से प्योर प्ले नंबर्स के ऊपर हम देखते हैं कि कंपनी की करंट और एनुअल ग्रोथ कैसी चल रही है। बाकी पैरामीटर्स जो है यहाँ पे हम देखते हैं मार्केट का ट्रेंड। तो मार्केट का ट्रेंड कैसे देखते हैं, तो सिंपली मेरा हर हफ्ते का रिव्यू देखिएगा, उसमें एक डैशबोर्ड है जो मुझे हमेशा मार्केट का ट्रेंड बता रहा होता है। तो एक बार मुझे मार्केट का ट्रेंड बन मिल जाए तो उसके ऊपर से मैं फर्दर एनालिसिस करता हूँ। तो आज के हमारे स्कोप में हम कोशिश करेंगे इन दो चीजों को कवर करने की, यानी ग्रोथ स्टॉक्स ढूंढे जो जिनके अंदर मोमेंटम है, जो ब्रेकआउट्स के साथ जोरों से आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो देखते हैं कंसिस्टेंस ग्रोथ का हमारा लॉजिक क्या रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पिछले 4 क्वार्टर में सीक्वेंशियल ग्रोथ देखेंगे रेवेन्यू में और एबिटा में। रेवेन्यू यानी ओवरऑल कंपनी का सेल्स कैसा चल रहा है, और ऑपरेशन से जो पैसा आता है उसको कहा जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड योर इंटरेस्ट पेमेंट एंड वॉट एवर एसेट्स के ऊपर आप जो कुछ भी डिप्रिसिएशन दे रहे हैं, जो कुछ भी टैक्सेस दे रहे हैं। तो हम प्योर प्ले ऑपरेशन से जो पैसे बन रहे हैं यानी एबिटा, एंड सेकेंडली जो रेवेन्यू है उसको हम कंसिस्टेंट क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 4 क्वार्टर्स। ओके। तो इसमें बेसिकली हम देखेंगे रेवेन्यू जो है मेरा दैट इज ग्रोइंग फ्रॉम करंट क्वार्टर इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू ऑफ प्रीवियस क्वार्टर, राइट। और रेवेन्यू ऑफ प्रीवियस क्वार्टर इज ग्रेटर देन फर्दर 2 क्वार्टर्स अगो, यानी 2 क्वार्टर्स पहले के रेवेन्यू से ज्यादा है। ऐसा करते करते हम बेसिकली थर्ड क्वार्टर जो पिछला था उसमें से फोर्थ क्वार्टर के अंदर भी बढ़त है ऐसा देखेंगे। और सेम हम देखेंगे एबिटा में कि हमारा जो एबिट है वो भी ग्रो हो रहा है फ्रॉम करंट क्वार्टर टू प्रीवियस क्वार्टर, प्रीवियस क्वार्टर से उसके पिछले प्रीवियस क्वार्टर में। ऐसे हम बैकवर्ड जाएंगे सीक्वेंशली 4 क्वार्टर्स में, और वहां पे हम ग्रोथ्स को ढूंढेंगे। एज फार एज मोमेंटम गोज, उसके लिए हम ट्राई करेंगे यूज करने के लिए हमारा ऑल टाइम हाई का पैरामीटर। तो उन स्टॉक्स को लेंगे जो टिपिकली हमारे ऑल टाइम हाई के नजदीक है, और फिर उसमें सॉर्टिंग का लॉजिक यूज करके हम देखेंगे किस तरीके से हम उसमें आरएसआई इंडिकेटर डाल करके एक सेफ अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन जैसे जैसे मैं बनाऊंगा आपको क्लियरिटी आती रहेगी। और ये डेफिनेटली मैं मेरे अल्फा मेंबर्स के साथ इन डेप्थ भी डिस्कस करूंगा, तो अगर उनको कुछ क्वेरीज है दे कैन ऑलवेज अप्रोच मी अंडर द मेंटरशिप प्रोग्राम। तो चलिए चलते हैं इस वेबसाइट के ऊपर इस स्कैनर को बनाने के लिए। तो ये जो वेबसाइट है इसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो सिंपली आपको लिखना है स्टॉक scans.in, stockscans.in। ओके। तो stockscans.in पे हम आ जाएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें आप देख सकते हैं, जैसे स्कैन में आकर के आप मार्केट का स्कैन कर सकते हैं कि अभी इस मार्केट में कौन सा इंडेक्स कैसा चल रहा है, राइट। एक महीने का उस इंडेक्स का एक छोटा चार्ट भी देख रहे हैं। तो एक तरीके से ये आपको सेक्टरल एनालिसिस भी बताता रहेगा। यहाँ पे उसका आरएस स्कोर भी आपको मिलेगा, तो कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस है, ये सब आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। वैसे ओवरव्यू देने के लिए मैं और कुछ और भी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ हम जहाँ पे जाएंगे दैट विल बी द स्टॉक स्कैन्स। रिजल्ट स्कैन में जाकर के आप रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स को भी स्कैन कर सकते हैं। स्टॉक स्कैन्स पे हम स्पेसिफिक स्टॉक्स के सेटअप्स और टेक्नोफंडा स्कैनर को आज यहाँ जाकर के बनाएंगे। जो कुछ भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसका प्रो वर्जन सब्सक्राइब किया है, क्योंकि ये वेबसाइट्स में मुझे दिखी वो कैपेबिलिटीज जो आगे जाकर के मुझे हेल्प कर सकती है, तो इसलिए मैंने वो वर्जन लिया है। और वर्जन टू वर्जन क्या होता है, अब नंबर ऑफ स्कैनिंग क्राइटेरिया जो लगाते हैं वो लिमिटेड रहते हैं, राइट। तो मैंने मैक्स लिमिट का ले रखा है, इसलिए आप शायद जब बनाने को जाए तो आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट आएगा कि भाई सब्सक्रिप्शन ले लो, तो दैट इज डिसीजन यू विल हैव टू टेक। बट एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक डेमो स्कैनर बना के दिखाऊंगा। और एक चीज बताना चाहता हूँ, ये मैं किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैंने जेन्युइनली यहाँ पे आकर के आज इसके कुछ वीडियोस को देखा, इसमें कुछ स्कैनर्स बनाए, मुझे लगा कि ये ऐसी चीज है जो मैं मेरे व्यूअर्स की
उसके साथ शेयर करना चाहूंगा, ताकि वो भी इसका इस्तेमाल करके फायदा उठा सके। आपको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो डेफिनेटली यू कैन लीव इट, क्योंकि हर एक आदमी की, हर एक बंदे की अलग अलग चॉइस होती है। बहुत कुछ मुझे ये इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस एंड नॉट बीइंग क्लटर्ड, ये स्क्रीनर डॉट इन जैसा ही लगा। बट स्कैनर्स के अंदर मुझे थोड़ी सी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही है। जबकि कुछ पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पे अभी कम है। शायद मैं आगे जाकर के एक्सप्लोर करूंगा तो मुझे और पता चलता जाएगा। तो चलिए ये स्कैनर बनाना शुरू करते हैं। आप स्टेप्स को मिस ना करें, तो जस्ट गो टू स्कैन्स। स्कैन से आप जाइएगा स्टॉक स्कैन्स के ऊपर। ओके, स्टॉक स्कैन्स में आने के बाद यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं हमारा स्कैनर। ओके, सो लेट्स गो एंड बिल्ड दिस स्कैन। स्कैन लॉजिक आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आपका आएगा स्कैनर का नाम। सो जस्ट सो दैट आई डू नॉट लूज एनीथिंग, मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ टेक्नो पंडा मोमेंटम स्कैनर। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन भी मैं यही लिख देता हूँ कि दिस विल बी लाइक कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट रेवेन्यू। आप अलग अलग पैरामीटर्स पे इसको स्कैन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्कैन करने वाला हूँ एक डेमो के लिए, कंसिस्टेंट रेवेन्यू एंड एबिट ग्रोथ। ओके, वाइल वाइल नियर दी ऑल टाइम हाई। तो हम उन स्टॉक्स को ही लेना चाहते हैं जो कि ऑल टाइम हाई के नजदीक है, जो दिखाता है कि स्टॉक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और यहां से पैसे बनने के चांसेस, क्विकली पैसे बनने के चांसेस ज्यादा है। नाउ वी विल सेव दिस। ओके, यहाँ पे आकर के आप एडिट करके अपना स्कैनर बनाना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्राइटेरिया बाय डिफॉल्ट है मार्केट कैप इज ग्रेटर देन 1000 CR, जो आपको माइक्रो कैप से दूर रखेगा। लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग अवर लॉजिक ओवर हियर। सबसे पहले लिखिएगा रेवेन्यू। जैसे ही रेवेन्यू आप लिखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग प्रॉम्प्ट्स आना शुरू हो जाएंगे राइट साइड पे। तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है रेवेन्यू लेटेस्ट क्वार्टर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू 1 क्वार्टर बैक। ओके, फिर यहाँ पे हमको लेना है रेवेन्यू, और रेवेन्यू में हम ले लेंगे हमारा लेटेस्ट क्वार्टर का रेवेन्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रेवेन्यू ऑफ द 1 क्वार्टर बैक। तो हम सीक्वेंशियली देख रहे हैं कि इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू है ये पिछले क्वार्टर से बेहतर था। फिर यहाँ पे हम देखेंगे रेवेन्यू हमारा जो 1 क्वार्टर बैक है उसको हम कंपेयर करेंगे रेवेन्यू विथ हमारा 2 क्वार्टर्स बैक। फिर देखेंगे रेवेन्यू 2 क्वार्टर्स बैक। स्टेप बाय स्टेप जाना है और यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स आते रहेंगे, सिर्फ आपको उसको स्क्रॉल करना है। रेवेन्यू 2 इज बिगर देन रेवेन्यू 3, और रेवेन्यू 3 जो है वो बेसिकली हमको पहुंचा देगा चौथे क्वार्टर पे, 4 क्वार्टर पहले, यानी जो कि होगा पिछले साल का सेम क्वार्टर। तो हम यहाँ पे लेंगे रेवेन्यू 3 क्वार्टर्स बैक इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रेवेन्यू, यहाँ पे हम देखेंगे रेवेन्यू प्रीसीडिंग ईयर क्वार्टर। ओके, तो इस तरीके से ओवरऑल मैंने कंपेयर कर लिया कि सीक्वेंशियली मेरा रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। तो ये कंपनी जो है कंटिन्यूसली अपने सेल्स को क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ाते जा रही है, यानी कंसिस्टेंट परफॉर्मर हमको मिल रहा है ओवर द लास्ट 1 ईयर। सेम कंपैरिजन करेंगे हम earnings before tax and amortizations as well as the depreciation। तो उसके लिए हम ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ सेल्स बढ़ रहा है ऐसा ना हो, उसमें से आने वाला प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। दोनों को साथ लेके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप प्रॉफिट बढ़ा सकते हो सेल्स गिरा करके भी, बाय जस्ट पुशिंग सम मार्जिन, या आप प्रॉफिट जो है वो बढ़ा सकते हो बाय कॉम्प्रोमाइजिंग द मार्जिन्स ऑल्सो। तो हम ये भी चाहते हैं कि जबकि रेवेन्यू भी ग्रो हो, प्रॉफिट भी ग्रो हो, तो ताकि हमारा मार्जिन जो है ये स्टेबली मार्केट में बना हुआ है, राइट। ताकि आपको कोई भी बैलेंस शीट में सिर्फ मार्जिन या डिस्काउंटिंग देकर के रेवेन्यू बढ़ा रहा है लेकिन आपका प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है, ऐसे सिनारियो में आप ना फंस सके। तो चलिए चलते हैं अब हमारे अर्निंग्स ग्रोथ की तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे एबिट ईबीआईटी, ईबीआईटी ऑफ द लेटेस्ट क्वार्टर, सेम चीजों को रिपीट करना है, ईबीआईटी ऑफ 1 क्वार्टर बैक। फिर हम ऐड करेंगे ईबीआईटी
जो हमारा वन क्वार्टर बैक है, दैट इज ग्रेटर देन एबिटा टू क्वार्टर्स बैक। तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट, नया वेबसाइट आप हैंडल करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल शुरुआत में जाएगा, धीरे धीरे करके आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। बट या डेफिनेटली मुझे लगा है कि ये बहुत ही प्रॉमिसिंग सा स्कैनर है, तो मैं मेरे फेवरेट लोगों के लिए आज इसे यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप भी मार्केट में खुद ब खुद इंडिपेंडेंटली एनालिसिस करके फायदा बनाते रहे। तो इस तरीके से अब हमने सीक्वेंशियली 4 क्वार्टर में सेल्स को ग्रोथ होते हुए देख लिया है, एज वेल एज रेवेन्यू को ग्रोथ होते हुए देख लिया है। और चीजें टेक्निकल साइड से ऐड करने से पहले एक बार इसको हम रन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास अराउंड 120 रिजल्ट्स आ रहे हैं, जहाँ पे कि कंसिस्टेंटली रेवेन्यू ग्रोथ भी है, एज वेल एज दी एबिटा ग्रोथ भी है। तो 1 मिनट ऊपर जा करके हम हमारे स्कैनर को थोड़ा सा इस लेवल पे सेव कर देते हैं। मेक श्योर दैट यू आर रेगुलरली सेविंग इट, क्योंकि फॉर एनी रीजन आप आगे पीछे चले गए और आपके हाथ से अगर यू नो हैंडलिंग में आपके हाथ से जो कुछ भी आपने काम किया है वो अनसेव्ड ना रह जाए। सो लेटेस्ट रेवेन्यू ग्रेटर देन वन क्वार्टर बैक ग्रेटर देन टू क्वार्टर बैक ग्रेटर देन 3 क्वार्टर्स बैक, 3 क्वार्टर्स बैक इज ग्रेटर देन रेवेन्यू प्रीसीडिंग ईयर क्वार्टर। सेम वे एबिटा लेटेस्ट क्वार्टर ग्रेटर देन वन क्वार्टर बैक ग्रेटर देन 2 क्वार्टर बैक, और यहाँ पे हमारा एक स्टेप रह गया है, 2 इज ग्रेटर देन 3। तो लेट मी क्विकली ऐड दैट। तो हमेशा हर स्टेप के बाद रिव्यू करते रहिएगा। कई कई बार लॉजिक हमारे दिमाग में आगे भाग जाता है, हम यहाँ पे डालना भूल जाते हैं, जैसा अभी मेरे हाथ से हुआ था, राइट। सो यहाँ यहाँ पे हम गए 3 क्वार्टर बैक। तो अब ये सीक्वेंशियली लग गया है। नाउ लेट्स अगेन रन दिस एंड वी विल सेव दिस। तो ये आप देखेंगे ना, फंडामेंटली बहुत ही सॉलिड क्राइटेरिया हमने रखा है। हम ये देख रहे हैं कि हर साल में, यानी हर पूरे साल में कंपेयर कर रहे हैं, हम करीब करीब 5 क्वार्टर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। जो पिछले साल का क्वार्टर था, फिर थर्ड क्वार्टर, फिर सेकेंड टू वन क्वार्टर, और फिर हमारा करंट क्वार्टर। तो इस तरीके से इसने 5 क्वार्टर्स को हमारे 0, 1, 2, 3 और पिछले साल का सेम क्वार्टर, तो ओवरऑल हमने 5 क्वार्टर्स को कंसिस्टेंसी में दे चेक कर लिया है कि रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और अर्निंग्स भी बढ़ रहे हैं। सो ये बहुत ही सॉलिड फुटिंग के हमारे बिजनेसेस हैं, जिनके अंदर कंसिस्टेंट ग्रोथ आ रही है, राइट। अगर आप चेक करना चाहते हैं इनके फंडामेंटल्स को, एक्चुअली डेटा वैसा है क्या नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली किसी भी स्टॉक के अंदर जाइएगा, यहाँ पे बिजनेस में क्लिक करिएगा। अगर आपको चार्ट्स देखना है तो यहाँ पे, बिजनेस देखना है तो यहाँ पे चेक करिएगा। तो लेट्स गो टू भारती एयरटेल। ओके, here we come and let's go to quarterly results. Now we will look back whether there is a sequential growth or not, क्योंकि स्कैनर तो डाला है, क्या रिजल्ट्स कंसिस्टेंट आ रहे हैं क्या देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ है, यहाँ से यहाँ भी ग्रोथ है, यहाँ से यहाँ भी ग्रोथ है, यहाँ से यहाँ भी ग्रोथ है, राइट। तो हमने पिछले साल के जून क्वार्टर से लेकर के हर क्वार्टर में यहाँ पे ग्रोथ आती हुई देखी है विद इन द रेवेन्यू। ओके, अब इन स्कैनर्स की ये लिमिटेशन है कि बाकी के पिछले क्वार्टर्स को कंपेयर नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको मैनुअली चेक करना है तो भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे, ग्रोथ है, ग्रोथ है, ग्रोथ है, यहाँ पे भी ग्रोथ है, यहाँ पे भी ग्रोथ है, और यहाँ पे डी ग्रोथ है, राइट। तो फिर भी आप देख सकते हैं कि ओवरऑल हमारे सामने करीब करीब कितने क्वार्टर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्वार्टर्स है, जिसमें से कि 10 क्वार्टर्स में हमको सीक्वेंशियल ग्रोथ मिल रही है। सो भारती एयरटेल इज डेफिनेटली समथिंग विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड स्ट्रांगली ग्रोइंग बिजनेस, राइट। तो हमारा लॉजिक भी हमने चेक कर लिया, और बिजनेसेस के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी टिपिकली सेटिस्फैक्ट्री है। सेम वे में आप यहाँ पे एटर्नल के भी चेक कर सकते हैं। एटर्नल यानी जोमैटो, राइट। जोमैटो के भी क्वार्टर रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। हमने चेक किया है कंसिस्टेंसी ओवर अराउंड 5 क्वार्टर्स, उसके पीछे का जो है वो मैनुअली हम चेक कर सकते हैं। स्टिल यू कैन सी रेवेन्यू ग्रोथ इज देयर, रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ इज देयर, रेवेन्यू ग्रोथ इज देयर। यहाँ पे तो आपको दिखेगा पूरे के पूरे 12
क्वार्टर्स में आपको कंसिस्टेंसी मिल रही है ग्रोथ में। क्या एबिटा भी ग्रो हो रहा है? लेट्स लुक एट इट। तो आपको यहाँ पे एबिटा भी दिख रहा है कि ये कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, यानी मार्जिन जो है ये कंपनी अपने स्टेबल रख पा रही है। यहाँ पे आप रेवेन्यू ग्रोथ का ट्रेंड भी देख सकते हैं, बहुत ही सॉलिड चल रहा है, राइट। तो आपने कुछ नहीं किया, एक अच्छा सा स्कैनर बना दिया है, एंड हर साल आकर के, हर क्वार्टर के बाद आकर के आप रिजल्ट सीजन के बीच में या रिजल्ट सीजन के एंड में आकर के अपनी शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे स्कैन करके रख सकते हैं। अब आपको इसको टेक्निकली बेटर स्कैन करना है तो दो ऑप्शन है, या तो आप जा सकते हैं चार्टिंग में, यहाँ से आप डाउनलोड करवा लीजिए इस स्टॉक्स की लिस्ट को, राइट। और इसको जाकर के फिर आप आपके चार्टिंग में जाकर के वॉच लिस्ट में यू कैन अपलोड इट ऑल्सो। तो ये कैसे करते हैं, ये टिपिकली स्टेप बाय स्टेप हमने हमारे अल्फा प्रोग्राम में बताया हुआ है, आप भी उसको कभी भी आकर के डीप डाइव करने के लिए स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको मेनली क्या चाहिए रहता है कि यहाँ पे कंपनी आईडी बराबर हो, ताकि इसी आईडी को हम फिर चार्टिंग में डाल करके अलग से स्कैन कर सकते हैं, राइट। अगर आप चार्टिंग में जाना नहीं चाहते हैं, यहाँ पे ही स्कैन करना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस है टू चेक फॉर द मोमेंटम। तो क्या ऑप्शंस है, चलिए अब हम मोमेंटम के लिए थोड़ा सा इसके अंदर पैरामीटर्स ऐड करना शुरू करते हैं। अब तक के सब पैरामीटर्स को हम यहाँ पे फिर से सेव कर देते हैं, जस्ट टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट एडिंग टेक्निकल पैरामीटर्स। तो टेक्निकल पैरामीटर्स के लिए मैं यहाँ पे फिल्टर में चालू करूंगा बेसिकली क्लोजनेस टू आवर ऑल टाइम हाई। तो मैं चाहता हूं वही स्टॉक्स लूं जो ऑल टाइम हाई के नजदीक है। टिपिकली मैं इसके लिए देखता हूं कि विद इन 15% रेंज में ऑल टाइम हाई से स्टॉक्स है क्या नहीं। थैंकफुली उसके लिए यहाँ पे स्कैनिंग क्राइटेरिया दिया हुआ है इन्होंने। तो लेट्स क्विकली लुक एट इट। वी विल लुक एट डिस्टेंस, यहाँ पे लिखिएगा डिस्टेंस, तो आपके पास आ जाएगा ऑल टाइम हाई डिस्टेंस, यानी ऑल टाइम हाई से कितने डिस्टेंस पे स्टॉक है। तो हम चाहते हैं कि ये 15% से नीचे रहे, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं लेस देन 15, यानी ऑल टाइम हाई के विद इन 15% रेंज पे ये स्टॉक अभी चल रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे फिर से आकर के सेव कर दूंगा, ताकि मैं किसी भी डेटा को लूज ना करूं। अब यहाँ पे पता तो नहीं चल रहा है ना कौन सा स्टॉक कितना दूर है ऑल टाइम हाई से, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉलम्स एडिट कर देंगे। कुछ कॉलम्स हैं जिसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है, जैसे मार्केट कैप को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता, तो मैं इसको थोड़ा दूर रख रहा हूँ। क्लोजिंग प्राइस में देखना चाहता हूँ, इंडस्ट्री आई कैन माई सेल्फ आइडेंटिफाई, सो आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस, ओके। पी बाई ई मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट है, मतलब रिस्क असेसमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। प्राइस टू सेल्स भी रिस्क असेसमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। रेवेन्यू मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पैट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ्स में रख रहा हूँ, राइट। सेफ्टी के लिए टेक्निकल एनालिसिस वाइज मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, जैसे मैं ऐड करना चाहूँगा RSI। 14 दिनों का RSI अगर मुझे दिख गया तो मैं देख सकता हूँ कि कितनी रिस्क है इसमें, राइट। सिमिलरली मैं यहाँ पे और एक क्राइटेरिया ऐड कर देना चाहता हूँ कि इसका एक्चुअल परसेंटेज वाइज कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑल टाइम हाई। तो मुझे सॉर्टिंग करके भी काफ़ी कुछ क्लियरिटी आ जाएगी, कितने स्टॉक्स हैं जो बहुत ही नज़दीक है, तो उनके ऊपर फोकस कर सकता हूँ। मैं एक मोमेंटम की शॉर्ट लिस्टिंग भी कर सकता हूँ कि भाई इन्हीं स्टॉक्स में रहे जो ज़्यादातर ऑल टाइम हाई के नज़दीक है और जिनके अंदर RSI सेफ है। तो RSI सेफ है तो मैं एंट्री कर लूंगा, और ऑल टाइम हाई के नज़दीक है तो मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, राइट। और एक सेफ्टी के लिए मैं नज़र रखना चाहूँगा मार्जिन्स के ऊपर। तो मैं प्रेफर करता हूँ वो कंपनीज जिनके मार्जिन्स अच्छे हो, तो उसके लिए मैं मार्जिन को भी इस कॉलम में ले लूंगा और डन कर दूंगा। अब क्या हो गया है, मेरे पास ये जो पूरी की पूरी लिस्ट जो है ये अपडेटेड आ गई है इन माय कॉलम्स। तो अब कॉलम्स मेरे लिए बहुत रेलेवेंट हो गए हैं, मेरे पास कंसिस्टेंट ग्रोथ करने वाले और ऑल टाइम हाई के 15% नजदीक सिर्फ 58 स्टॉक्स हैं। तो आप अगर एक मोमेंटम पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो सिंपली इसको इक्वल वेटेड करके भी बना सकते हैं। 58 स्टॉक्स है, कर दीजिए। हर वीक आकर के देखिए, जो स्टॉक्स 50 टॉप 50 से बाहर जा रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, और 50 की एक लिस्ट मेंटेन करते हुए चलिए। और जैसे जैसे मार्केट वीक होगा क्या होगा, ये स्टॉक्स उनके ऑल टाइम हाई से दूर चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपका पोर्टफोलियो जो है वो छोटा होता जाएगा। तो ये खुद ब खुद आपको गिरने वाले स्टॉक से बचा देती है ये स्ट्रेटेजी। आज कैसे इसमें 58 स्टॉक्स मिल गए हैं,
तो फंडामेंटली भी हमने स्कैन किया है, टेक्निकली भी स्कैन कर लिया है। जैसे जैसे मार्केट वीक होगा क्या होगा, इसमें 30 ही स्टॉक्स बचेंगे, 12 ही स्टॉक्स बचेंगे, तो ऑटोमेटिकली अगर आप इक्वी वेटेड एलोकेशंस कर रहे हैं 50 स्टॉक के ऊपर, तो आपका एलोकेशन सिर्फ 12 स्टॉक्स पे रहेगा, 30 स्टॉक्स पे रहेगा। तो ऑटोमेटिकली आपको सेफ बनाने वाली ये स्ट्रेटेजी आपके पोर्टफोलियो को धीरे धीरे करके कैश में शिफ्ट कर दी जाएगी। उस कैश को आप गोल्ड में डालते रहिएगा, क्योंकि जब भी मार्केट नीचे जाता है जनरली गोल्ड स्टेबल रहता है, ऊपर आ जाता है। तो एक तरीके से आपका एसेट एलोकेशन भी शिफ्ट हो रहा है, प्लस आपकी सेफ्टी भी ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो रही है कि मैं सिर्फ 50 स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, अगर 50 अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ 20 में बची हुई कैश है। तो एक ऑटो रेगुलेटेड, ऑटो कंट्रोल्ड, ऑटो डायरेक्टेड स्ट्रेटेजी भी आपके लिए बन जाती है, राइट। अब मैं यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज अगर ढूंढना चाहता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि वो स्टॉक्स ले लूं जिनका आरएसआई जो है ये मेरे लिए कम चल रहा है। हाई चल रहा है आरएसआई यानी बहुत रिस्क है, राइट। सो आई डू नॉट वांट टू हैव दो स्टॉक्स। और अगर मैं चाहता हूं कि आरएसआई के ऊपर स्कैन करूं, तो मैं सिर्फ उन्हीं आरएसआई स्टॉक्स को लेना चाहता हूं जो 75 से 60 के बीच में है। तो ये भी मुझे एक अच्छे स्टॉक्स दे देगा जिनके ऊपर मुझे सिर्फ काम करना है। बाकी जो लिस्ट है वो आइदर बहुत स्ट्रेच्ड है या बहुत वीक है। तो इन पैरामीटर्स को आप स्मार्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे आरएसआई का पैरामीटर डाल दूंगा कि मेरा आरएसआई जो है दैट इज डेली वाला जो है दैट इज ग्रेटर देन 60। ओके। और मैं चाहूंगा कि ये आरएसआई जो है ये मेरा 75 से कम रहे, ताकि मैं अननेसेसरी स्ट्रेच स्टॉक्स के पीछे ना भागूं। तो मैं आ गया आरएसआई 14 डेज, अब इसको कर दूंगा मैं लेस देन और इक्वल टू 75। यप। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुए स्टॉक्स भी मुझे दिखते रहेंगे। एंड नाउ आई रन दिस एज वेल एज नाउ आई विल सेव दिस। ओके। तो अब जब हम इन चार्ट्स को खोलेंगे, अनफॉर्चुनेटली हमको करंट प्राइसेस दिखने वाले हैं। एंड स्टिकिंग टू द रेगुलेशंस, प्लीज इंश्योर दैट यू डू नॉट टेक दीज एज अ बाय और सेल एडवाइस। तो अभी देखिए यहाँ पे चार्ट्स आना शुरू हो गया है, केएसएच इंटरनेशनल, किंग एंड ऑल दैट। अब यहाँ पे क्या है, आरएसआई 74 है और हम ऑल टाइम हाई से 2.95 के डिस्टेंस पे है। तो जितना चाहिए, मैं थोड़ा ब्रेकआउट के नजदीक वाले तो आर काबिल को देखता हूं, क्योंकि इसका आरएसआई सिर्फ 67 है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैनुअल है और थोड़ा सा आपका ऑटोमेटेड सा ये अप्रोच हो गया है। तो कैन आई ऐड दिस ओवर हियर? तो यहाँ पे आप खुद का डिसीजन भी ले सकते हैं। अगर आपको सेफ लग रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक आपके स्टॉप लॉसेस के नजदीक है, तो यू कैन प्लान फॉर इट। थोड़ा सा मैं वीकर स्टॉक्स को लूँ, तो जैसे एवलॉन को लेके देखता हूँ, क्या एवलॉन में कुछ चांसेस हैं? तो अभी भी एवलॉन टेक्निक में भी मुझे दिख रहा है कि भले ही आरएसआई 63 है, बट अभी भी हम बहुत ही काफी दूर है वैसे देखा जाएगा। तो कोई पैटर्न यहाँ पे हमारा ऐसा नहीं बन रहा है कि हम डिप लेकर के एक स्विंग लो पे है ताकि उसके बेनिफिट पे ले लें। तो जनरली मैं स्ट्रेच स्टॉक्स नहीं लेता हूँ, तो आई विल बी काइंड ऑफ अवॉइडिंग दिस ऑल्सो, राइट। फिर और वीकर स्टॉक्स की तरफ जाऊं तो फिनोटेक्स केमिकल, सो लेट्स लुक एट इट। अब ये कैसा लग रहा है? नाउ दिस इज समथिंग जो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि दिस विल बी अ इंटरेस्टिंग पोजीशन टू टेक। नाउ व्हाई दिस विल बी इंटरेस्टिंग? तो मैं जरा से यहाँ पे कुछ एवरेजेस को जो है मैं यहाँ से नॉइस को कम कर देता हूँ। तो आई जस्ट रिमूव सम एवरेजेस, इंडिकेटर्स भी कम कर देते हैं, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। कैन यू सी दिस? तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अभी ढूंढ रहे हैं वो स्टॉक जो कि एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट दे सकता है, राइट। तो आए समझ में कि किस तरीके से आप एक अच्छे से टेक्नो फंडा स्कैनर के साथ यहाँ पे लैंड कर गए हो। एंड स्टेप बाय स्टेप सिंपल से स्टेप्स है। लेट्स लुक एट केएमसी हॉस्पिटैलिटी। टिपिकली वो स्टॉक्स जो अराउंड 60 आरएसआई के चल रहे हैं, वहां पे आपको दिखेगा कि ये एक डाउनवर्ड्स ट्रेजेक्टरी से बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आरएसआई 78.54, दैट इज इन केस ऑफ केएमसी, बट यहाँ पे आरएसआई दिख रहा है 60.74। तो कहीं पे तो भी एक मुझे एक डेटा में गैप लग रही है कि सॉरी, लेट मी लुक एट द आरएसआई ओवर हियर। या दिस इज आरएसआई 5। तो ये मैंने स्विंग लॉजिक के अनुसार मैंने इस आरएसआई को लिया है 5 को, तो आई लेट मी मेक इट 14। ओके। तो मेरा जो स्विंग लॉजिक का वीडियो है वो भी आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैं RSI 5 को यूज करता हूँ टू पिकअप गुड स्विंग्स। तो नाउ दिस इज लुकिंग समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम अ वी शेप रिकवरी, राइट। तो जैसे आपको लगे
फर्दर ऑन यहाँ से आप आपके सेटअप्स को ढूंढ सकते हैं। अगर आप सेटअप्स को और शार्पली ढूंढ करना चाहते हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जो वॉच लिस्ट हमने डाउनलोड की है इसको चार्टिंग पे अपलोड करें और आपके कस्टम स्कैनर के साथ उसको पेयर अप कर दें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहां से मिलने लगेंगे। आई होप ये पूरा का पूरा अप्रोच आपको एक अच्छा सा इंडिकेशन दे रहा है, अच्छा सा डायरेक्शन दे रहा है कि किस तरीके से मार्केट में आप अच्छे से अच्छे टेक्नो फंडा स्कैनर्स बना सकते हैं। मैं भी इन्हीं स्कैनर्स का यूज करता हूँ बेसिकली, मोस्टली इन चार्टिंग एंड स्क्रीनर डॉट इन, ऑन माई लर्निंग प्रोग्राम्स अराउंड ब्रेकआउट्स एंड ट्रेंड फॉलोइंग एज वेल एज द अल्फा प्रोग्राम, राइट। तो आप फर्दर डीप डाइव अगर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन एक्सप्लोर दो स्ट्रेटेजीज ओवर देयर। अदरवाइज मेरे लिए तो ये लगता है कि ये जो स्कैनर है ये आपको बहुत अच्छे, आई वुड से डिसीजन पॉइंट पे लाके रख देता है जहां से आपको थोड़ा ही काम करना है टू रियली एग्जीक्यूट योर अपॉर्चुनिटीज। एज आई टोल्ड यू ऑलवेज कि ये जो कुछ भी स्टॉक्स के नाम आए हैं ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, प्लीज इसको बाय और सेल एडवाइस मत लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं प्लीज ड्रॉप बाय इन द कमेंट सेक्शन, एज वेल एज डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस वेबसाइट। आई नो इसमें आपको सब्सक्रिप्शन के समय पे प्रो वर्जन थोड़ा महंगा लग सकता है, तो स्टार्ट विथ काइंड ऑफ अ नॉर्मल फ्री वर्जन, देन आपको अगर अच्छा लगे तो एक स्टेप ऊपर आइए, और फाइनली इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल देन ओनली गो फॉर दी फुल फ्लेज प्रो वर्जन। मेरी यहाँ पे कोई भी कोशिश नहीं है कि मैं आपको ये प्रोडक्ट सेल करूँ, ना ही ये प्रोडक्ट मुझे किसी ने रेकमेंड किया है, ये मेरे सेल्फ एक्सप्लोरेशन के ऊपर से। मैं बहुत ही एक्चुअली एक्साइटेड था इस स्कैनर को देखे, तो सोचा आज ही आपके साथ शेयर कर दूं। आज है इंडिपेंडेंस डे, तो आप सबको इंडिपेंडेंस डे की भी बहुत सारी बधाइयाँ। लेट्स स्टे इन टच एंड कीप लर्निंग बिकॉज मार्केट रिस्पेक्ट्स पीपल हु स्टडी इट, हु टेक अ वेरी सिस्टमैटिक अप्रोच टुवर्ड्स इट। ये आपको भी धीरे धीरे कर रियलाइज होगा कि मार्केट में सबसे बड़ा हार्डवर्क सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन है। साइकोलॉजी भी नहीं मैं बोलता हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी तो है लेकिन उसको बीट क्यों करेगा आपका डिसिप्लिन। तो जितना आप डिसिप्लिन डेवलप करोगे, और डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए आपको रूल बुक के साथ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करना है। इसलिए मेरा अप्रोच रहता है कि जो कुछ भी आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करूं उसको बैकिंग के लिए मैं आपके साथ स्कैनर्स भी शेयर करता रहूं। तो चलिए मिलते रहेंगे आगे भी और कुछ सीखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय। डेफिनेटली लीव योर कमेंट्स इन द वीडियो, काफी एनकरेज करता है वो मुझे, और ये भी समझ में आता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है। टेक केयर एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीक्स अनदर स्ट्रेटेजी वीडियो। बाय बाय।